को तेरे घर भेज रहा हूं। पर क्यों? तेरे मेरे रिश्ते की बात करनी। हाय रब्बा, तू दुश्मन बनाया अपने पूरे टब्बर का। हमार सफिया चौधरी के वेली में होते हैं, और अगर चित्राणी और चौधरी अपनी आई पे आए ना तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कब तक हम चौधरी से डरते रहेंगे? तो एक चीज लेकर आया था, इनकार करेगी तो मेरा दिल टूट जाएगा, बुरा भी लगेगा मुझे। हाय रब्बा, कितनी सोड़ी लग रही हूँ इन झुमकों में। रांझे की हीर लग रही हूँ बिल्कुल। जुलेखा, ओ पुत्र जुलेखा। जी अब्बा जी। सलाम चौधरी जी। वालेकुम अस्सलाम। ओह बेटा, देख चौधरी साहब आए हैं, इनके लिए कोई लस्सी पानी का बंदोबस्त करो। जी अभी लाई। चौधरी जी, मैं एक बात जरूर करूंगा आपके साथ। जी मौलवी जी कहें। ये पिंड वाले आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। अच्छा जी, मसलन किस तरह की बातें करते हैं? जैसे पिंड वाले आपको समझते हैं ना, मैं भी वैसे ही समझता था, लेकिन आप उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल हटके हैं। मतलब मैं उतना बुरा नहीं हूं जितना पिंड वाले मुझे समझते हैं। ले जी लस्सी ले। हाँ। देखें जी चौधरी साहब, जो इंसान सुन्नत रसूल पर अमल करने के लिए, सुन्नत की छोटी छोटी दुआएं याद करने के लिए अपनी बड़ी बड़ी हवेलियां छोड़कर मेरे इस गरीब खाने पर आ जाता है, वो बुरा कैसे हो सकता है? लोग लाख उसे बुरा कहें, मगर मैं कभी नहीं मानूंगा। इजाजत हो तो पी लो। पिए चौधरी जी, आपके लिए तो मंगवाई है। मौलवी साहब, कबूलियत की कोई दुआ बताए। चौधरी जी, हर घड़ी ही कबूलियत की होती है, बस जरा अंदर से, यहां से निकालनी पड़ती है बात, जो अर्श मौला तक चली जाती और उसे कबूलियत हासिल हो जाती। अस्सलामुअलैकुम पाजी। वालेकुम सलाम। तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे पेट में दर्द हो रहा था। तो चल जा फिर खेतों में। ये क्या कर रहे हैं? मेरा पेशेंट है। चलो चल। ये तो ठीक नहीं कर रहा। मैंने क्या किया है? ए डक्का का ना बन, सब समझ रहा तू मैं क्या कह रहा हूं। भाई अगर चौधरी को पता चल गया ना तो क़यामत आ जाएगी। एक ना एक दिन तो आनी है, तो फिर आ जाए पाजी। पाना बोल मुझे। भाई को भाई ने बोलो तो क्या बोलूं? मुंदरी बोल मुंदरी। यहाँ किसी को नहीं पता कि तू मेरा निकाह वीर है। कम वक्ता हो, इतना पैंडा इस दिन के लिए काटा था कि तू फिर वापस आ जाए।
पूरा टब्बर चौधरी की चाकरी सिर्फ इसलिए करता रहा कि तू कुछ बन जाए, और तू यहाँ हमारी कब्रें बर्बाद करवाने आ गया। तुमने कह लिया जो कहना था, अब मेरी सुनो। अगर तुम लोगों ने मेरी जुदाई बर्दाश्त की है ना, तो मैंने भी तुम सबसे दूर रह के शहर में एक एक दिन अंगारों पे काटा है। इन 20-25 सालों में हर लम्हा यही एहसास मुझे अंदर ही अंदर नोचता रहा है कि मैं जो जिंदगी गुजार रहा हूं ना, उस पे मेरा कोई हक नहीं है। अगर मैं तुम्हारे लिए, सफिया, अम्मा, अब्बा के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो कम से कम यहाँ गांव में रह के तुम लोगों का हाथ ही बटा सकता हूँ। ओए, ये वड्डी वड्डी बातें करके ना मेरा दिमाग खराब ना कर। और साधु, नहीं बाजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम लोगों की वजह से ही हूँ। क्या औकात थी मेरी, क्या बसात थी मेरी, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं यही रहूंगा गांव में। क्या? अरे पर अब्बा तो कह रहा था तू कि तू कुछ दिनों के लिए यहाँ है। नहीं बाजी, मैं कहीं नहीं जा रहा, अपने अपने हिस्से का कर्ज चुकाना चाहता हूँ। तो बोल, क्या करना चाह रहा है तू? करना क्या चाह रहा है तू? बोल। बोला तो है, अपने अपने हिस्से का कर्ज चुकाऊंगा। पागल हो गया तू? और कर्ज उतारना ना तुझे, तो उतार दे कर्ज, चला जा यहां से। हम समझेंगे हमारा कर्ज उतर गया। शहर जा, आराम से अपनी जिंदगी जी। ठीक है पाजी, चला जाता हूँ, लेकिन इस बार सब साथ जाएंगे। अब इस अजाब में या तो सब इकट्ठे होंगे या फिर कोई भी नहीं होगा। तूने सारी किताबें मुझ पर रोक झाड़ने के लिए पढ़ी थी। ये रब का वास्ता है, टुर जा यहां से, और खुदा का वास्ता है, टुर जा यहां से। नहीं पामुद्री, अब नहीं। ऐसे क्या देख रहा है? कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? और देखी हैं, बहुत देखी हैं, पर सौरभदी ऐसी नहीं देखी। सौरभदीप बड़ा जालिम है। तुम आगे से ऐसी बात करता है कि सामने बंदा कुछ कह भी ना सके। और तू ये बता, तबीयत कैसी है तेरी आज? हाँ भला मुझे क्या होना है, ठीक है तबीयत मेरी। बांसुरी क्यों नहीं बजा रहा? जुलेखा,
जो बांसुरी की आवाज है ना, बड़ी खूबसूरत होती है। पर तुझे पता है, ये पत्तों को टकरा के आने वाली हवा की आवाज जब कानों में पड़ती है ना, ये भी बांसुरी की आवाज से कम नहीं। और बांसुरी तो इंसान बजाता है, और ये जो आवाज आती है ना पत्तों को टकराने के बाद, ये कुदरत की पैदा की हुई है। कभी कभी इसका स्वाद भी ले लेना चाहिए। सौरभ दी, बड़ा जालिम है तू। और तू तो कहता था कि आंख बंद करके भी तू मेरी तस्वीर बना सकता है। हाँ, तो इसमें चूट क्या है? वाकई ऐसा कर सकता हूं मैं। तो तूने मेरे चेहरे पे कोई तब्दीली नहीं देखी? मुझे तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। वैसी सोनी है जैसे पहले सोनी थी। सौरभ दी, बड़ा जालिम है तू। उतनी चाह से झुमके पहन के आई थी, और तू है कि तुझे दिख ही नहीं रहे। चलिए, तेरे सामने कोई शय नजर ही नहीं आती। बातें बनवा लो बस। और चलो गुस्सा ना कर, वरना गुस्से में और सोनी लगती है। ये तो बता, ये तो सोने के लगते हैं मुझे। कहां से आए? समझ गया, मौलवी साहब ने दाज बनाना शुरू कर दिया है। और बात सुन, तूने ब्याह से पहले दाज की चीजें पहन ली हैं? दाज के नहीं है ये, मौलवियानी जी के होंगे हैं? चौधरी जी ने दिए। चौधरी जी? किस चौधरी जी ने? छोटे चौधरी जी, चौधरी बाबर। ये चुमके तुझे चौधरी बाबर ने दिए? हाँ, मेरे पास होने की खुशी में। देख, अच्छे है ना? क्या हुआ है दारे? ये चुमके उतार के दे मुझे। पर और चुमके तो उतार के दे। दे रही हूँ, पर ये तो बता के हुआ क्या है? ओ, ये क्या कर रहा है तू? तो वही जो पहले करना चाहिए था। तू जानती नहीं है चौधरी बाबर कैसा आदमी है। पर दारे, और तू तो ये भी नहीं जानती कि उसने तेरे दारे के साथ क्या किया था। क्या किया था? बेइज्जती की थी मेरी उसने, बांसुरी भी तोड़ दी थी। और क्या? मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, आइंदा तेरे मुंह से चौधरी बाबर का नाम ना सुनूं मैं। अगर तूने उसका नाम लिया ना तो समझ तेरे लिए तेरा दारा मर गया। क्या कह रहा है दारे? वही कह रहा हूं जो करूंगा। आइंदा तेरे मुंह से चौधरी का नाम ना सुनूं कभी। अच्छा ठीक है, अगर उसने तेरे से बदतमीजी की है तो भला मुझे क्या चौधरी बाबर से? मैं कल ही वापस कर दूंगी। तू नाराज ना हो दारे। तू नाराज होता है ना, मेरी जान निकल जाती है। आइंदा तेरे मुंह से चौधरी का नाम ना सुनूं मैं। अच्छा, नहीं लूंगी। सौरभ दी, तू मेरी जिन जान है आती, तू ही तो है बस। जीना मरना सब तेरे साथ है। देखना मेरी तरफ। अच्छा, गुस्सा थूक देना। इधर देख, देख मेरी तरफ। चलो हंस के दिखा, हंस के दिखाना। इतनी अच्छी बात करनी थी तुझसे, सारा माहौल ही खराब कर दिया तूने। क्या बात करनी थी बता? चल छोड़।